Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 10th mathematics. Students, मैथमेटिक्स पढ़ाने के पूर्व मैं आज आपको कुछ मोटिवेशन थॉट बताऊंगा। मोटिवेशन थॉट आपको अपने जीवन में फॉलो भी करना है, ये नहीं कि सुन करके बस रह जाना है। तो हमारा आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इसमें यह कहता है कि अगर आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने मेहनत पे विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत पे विश्वास तो जुए भी करती है। मतलब ये कहता है जुए में होता है। इसमें कहता है कि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। मतलब किस्मत का जो अगर हम बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, तो वो किस्मत की आजमाइश तो जुए के खेल में भी हो सकती है। इसलिए अगर हमें जीवन में तरक्की करना है तो अपनी मेहनत पे विश्वास करना होगा, और जब हम अपनी मेहनत पे विश्वास करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पिछली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चंस पढ़ाए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको स्वयं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, इसलिए सुनते हैं। ये कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स each of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ये कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे सो दैट मतलब दर्शाइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक each of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, जो 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 के रूप में होता है। where q is some integers, जहां पे q क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे आपका q क्या है, इंटीजर्स है। वेयर q इज सम इंटीजर मतलब q के यहाँ पे कुछ न कुछ इंटीजर्स है। इसमें बोलता है q कोई पूर्णांक है। अब हम सॉल्यूशन सेकंड करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि a कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे यहाँ ले लेते हैं लेट a इन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। समझिएगा, इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू, यहां पे किसके रूप में बोला है, 6q plus 1 के रूप में होता है। इसलिए b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 6। लेट a इन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पे चलिए हम लेते हैं a एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड b इज इक्वल टू 6, जहां पे b की वैल्यू 6 के इक्वल है। आप समझिएगा इसको, b इज इक्वल टू 6, then by Euclid division, algorithm अब यहाँ पे देखेंगे लेट ए इन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कहता है यदि हम a को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 6 और b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r। वेयर a मैंने बताया था कि क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन हमारा कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे 6 ले लिया है। तो लेट a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। फर्स्ट स्टेप में आप इसे समझिएगा, लेट a इक्वल टू 6q प्लस आर फॉर सम इंटीजर। समझिएगा, फॉर सम इंटीजर
फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर के लिए, यहाँ पे आप समझिएगा क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर सम इंटीजर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। सम इंटीजर्स में या कुछ इंटीजर्स में क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, अबव है। फॉर सम इंटीजर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कुछ इंटीजर्स में क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो से ज्यादा है। एंड अब यहाँ पे देखेंगे फॉर सम इंटीजर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा है। एंड आर इज इक्वल टू, अब आर इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, देखिए 1 3 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। आर की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 3 5 कितना ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 3 5, या आर की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 पूरा ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है कि ऑड निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड में नंबर पे हमारे पास आते हैं 1 3 5, ये हम रिमाइंडर के रूप में ले लेते हैं r इज इक्वल टू 1 3 5, तो हमें क्या मिलता है, अब r इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलता है, फर्स्ट में देखें a इज इक्वल टू मिलता है 6q प्लस 1, r इज इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो a इज इक्वल टू हमें मिलता है 6q प्लस 3, एंड देखेंगे r इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूं तो a इज इक्वल टू मिलता है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या पुट किया है, r की वैल्यू क्या पुट किया, r की वैल्यू मैंने पुट किया है, यहाँ पे देखेंगे r की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, r की वैल्यू मैंने 3 पुट किया, r की वैल्यू मैंने 5 पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया कि इस मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पे मैंने आपको यानी प्रूव किया कि r इक्वल टू मैंने 1 रखा तो a की वैल्यू 6q प्लस 1 मिली, r इक्वल टू मैंने 3 पुट किया तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 मिला, और r इक्वल टू मैंने 5 पुट किया तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 मिल गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर, देयरफॉर एनी odd positive integers are are 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, और यहाँ पे लिख देंगे hence proved, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। इस तरह हम क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला था कि इफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, if any odd positive integers in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer, तो मैंने यहाँ पे बताया कि let a any positive integers and b is equal to 6, then by Euclid division algorithm a equal to 6q plus r है, where some integer q is greater than 0, अगर कुछ integers q से मतलब उस q से ज्यादा है, q से ज्यादा मतलब 0 से ज्यादा है q, सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा है, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें कि ये बोला है कि ऑड इंटीजर, इसलिए मैं ऑड जब बोला तो मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5, लेकिन 2 4 तो हमारा इवन होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 1 3 5 ही ले ली। अगर आप ऐसे लिखेंगे 0 इज लेस देन r इज लेस देन 5, ये इस तरह के फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे 5, तो इस तरह हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, प्लीज राइट हियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है
अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात की थी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आफ्टर दैट इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। इसमें ये कहता है किसी परेड में एन आर्मी contingent of 616 members of march behind an army band of the 32 members in a parade। इसमें ये कहता है कि किसी भी परेड में 616 मेंबर्स वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 मेंबर्स वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करते हैं। क्या करते हैं? मार्च करते हैं। फिर कहता है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ये कहता है कि जो टू ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या करता है? मार्च करता है। मतलब दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में या कॉलम में मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। तुम स्तंभों या कॉलम की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें कॉलम की अधिकतम संख्या पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। ये कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड। ये कहता है किसी यानी आर्मी परेड में 616 मेंबर्स वाले, ठीक है, सदस्यों को 32 मेंबर्स वाले बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। ये कहता है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें टू ग्रुप्स हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में है। इसमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा ये हमें बताना है। इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है। कहने का मतलब ये है, आप थोड़ी सी और अच्छे समझ लेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या समान, दोनों समूहों में समान संख्या वाले कॉलम में मार्च करना है। तो इसमें कहता है कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन थर्ड देखते हैं। सोल्यूशन थर्ड का भी आपने क्वेश्चंस देखा था, अब इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अब इसमें कहता है कि इन आर्मी कंटिजेंट में कितने थे? 616 मेंबर्स थे और 32 मेंबर्स बैंड वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन आर्मी कंटिजेंट, एन आर्मी कंटिजेंट an army contingent march of मार्च। अब इनके ग्रुप बनाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? इनके ग्रुप। अब एन आर्मी कंटिजेंट मार्च, इनके क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। बिहाइंड एन आर्मी बैंड, बिहाइंड एन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड इक्वल टू हो जाएगा 616 एंड 32। अब 616 एंड 32 मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे? यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हमें इनका एचसीएफ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हमें इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 616 और 32 ये जो हमारे पास है, ये आर्मी कंटिजेंट मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड परेड, जो परेड में मार्च करने वाले आर्मी के सैनिक हैं, इनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच हमें क्या निकालना है? वो टू कॉलम में है बताया, टू ग्रुप्स मतलब टू समान कॉलम में एक ही नंबर पे है। तो ये कहता है कि उनके मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम निकालने के लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो हमारे पास देखेंगे, सिंस आप देखेंगे यहाँ पे 616 इज ग्रेटर देन 32, 616 ग्रेटर है 32 से, तो हमारा फार्मूला होता है A = BQ + R। अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू मिलेगी 616, B की वैल्यू मिलेगी 32, Q की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, R की वैल्यू मिलेगी ये भी आपको पता नहीं। आप 616 में 32 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 होता है। 11 में 2 माइनस हुआ तो 9 हुआ, और यहाँ पे 5 में 3 माइनस होगा तो 2 होगा, 296 आएगा। अब 32 की टेबल पढ़ेंगे, 296 से ज़्यादा ना हो तो आप देखेंगे 2 6 जा 12, 2 8 या 16, 8 3 या 24 होता है। देखते हैं 8 टाइम पे, 8 2 जा 16 का 6 कैरी है 1, 8 3 जा 24 125। अभी तो 9 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में भेज देते हैं, 9 टाइम में जाएगा तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी है 1, 9 3 27 128, 288 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर में कितना आया, हमारे पास 8 आया। तो फर्स्ट स्टेप में जब मैंने इसे किया तो 616 इज इक्वल टू क्या मिला, 32 × 19 प्लस रिमाइंडर में 8 मिल गया। अब हमें 32 और 8 मिल रहा है। स्टेप सेकंड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 32 एंड 8 मिल रहा है। स्टेप सेकंड पे ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप पे ये फर्स्ट स्टेप था। आप यहाँ पे देखेंगे 32 मिल रहा और 8 मिल रहा है। अब 32 और 8 में देखते हैं तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 32 इज ग्रेटर देन 8, सिंस 32 इज ग्रेटर देन 8, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × Q + R। अब यहाँ पे 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, मतलब 4 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 32 इज इक्वल टू 8 × 4 + R, 8 × 4 + R। R की वैल्यू क्या आई हमें 0, R की वैल्यू क्या आई 0। तो हमें एचसीएफ में क्या मिल गया, एचसीएफ में मिल गया 8, क्या मिल गया 8। तो ये लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 616 and 32 is equal to 8 और the maximum number of column is equal to 8। यहाँ लिखेंगे the maximum number of column is equal to 8, लिख लेंगे लास्ट में the maximum number of column equal to 8। क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा लास्ट में आंसर में the maximum number of column numbers of column equal to 8, equal to 8। इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो मैंने मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इन दोनों का एचसीएफ करके यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकाला, और एचसीएफ निकाल के बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 8 होंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और सलूशन करेंगे, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप दर्शाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, जो कि 3m और 3m+1 के फॉर्म में होता है, फॉर सम इंटीजर m
जहाँ पे कुछ इंटीजर्स यम हैं। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें 4 नंबर में ये कहता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये दर्शाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये दर्शाना है कि ये जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, उसका स्क्वायर जो है 3m और 3m+1 के रूप में होता है। तो इनका सोल्यूशन करते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया से इनका सोल्यूशन होगा, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखते हैं इनका पोस्टमार्टम कैसे होता है, सोल्यूशन कैसे होता है। तो सोल्यूशन 4 में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, समझिएगा। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि हमारा ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड बी इज इक्वल टू 3, अब b की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, b इज इक्वल टू 3 एंड q इज अ सम इंटीजर्स एंड q इज ग्रेटर देन 0, और q की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है, देन r इज इक्वल टू हम ले सकते हैं r इज इक्वल टू 1 2, r इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 0 1 2 ले सकते हैं, 0 1 2, r इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड समझिएगा। एंड अब देखेंगे r की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से के इक्वल है या तो 0 से ज्यादा है। तो r इज ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू है, b की वैल्यू मैंने यहाँ तक 3 तक लिया था, तो 3 इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 0 मतलब r की वैल्यू 0 की इक्वल है या तो ज्यादा है, और जो b की वैल्यू है मतलब 3 की वैल्यू वो तो r से ज्यादा ही है। तो ये तक यहाँ तक था। अब ये हमें मिल गया, तो हमारा जो r इज इक्वल टू, अगर तो यहाँ लिखेंगे देन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो हमें a इक्वल टू मिलेगा BQ प्लस R। अब R इक्वल टू अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो a इक्वल टू हमें क्या मिलता है, a इक्वल टू हमें मिलता है r इक्वल टू 0 पुट करने पर a इक्वल टू मिलेगा, b की वैल्यू मैंने 3 रखी थी तो a इक्वल टू 3q मिलेगा, ठीक है। r इक्वल टू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिलेगा 3q प्लस 1 एंड r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 3q प्लस 2। ये तो हमें मिल गया। अब इनका हमें स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोला यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू 3q मिल गया, a इक्वल टू 3q प्लस 1 मिल गया और a इक्वल टू 3q प्लस 2 मिल गया। ये तो मिल गया, a इक्वल टू 3q प्लस 2 मिल गया। अब इतना तो मिल गया, अब हमें निकालना है इनका स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद शो करना है कि ये 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, जैसे a इक्वल टू 3q मिला है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3q का स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर क्या हुआ, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 3q को स्क्वायर को यहाँ पे एक पॉजिटिव एक यम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया था, यम इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन अब यहाँ पे 3q का स्क्वायर है तो इसको मैंने 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख दिया, तो 3q के स्क्वायर को हम लिख देंगे m इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3q के स्क्वायर को मैंने लिख लिया है
क्या लिख लिया है, यम लिख दिया, तो 3 यम, ये फर्स्ट मिल गया। अब दूसरे नंबर पे निकालना, जैसे हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे। अब a इक्वल टू लेंगे 3q प्लस 1। अब इनका स्क्वायर निकालेंगे, जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपसे फार्मूला नहीं आता है तो इस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं 3q इंटू 3q का मल्टीप्लाई 3q इंटू 3q, ओके, प्लस 3q का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 3q इंटू 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3q से, प्लस का साइन था, 3q इंटू 1 ये भी हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस 1 इंटू 1 हो गया। अब आप इसको देखेंगे, ये हो गया 3 3 जा 9q का स्क्वायर, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब ये देखेंगे 3q क्या हो गया, 3q प्लस 3q और प्लस 1 हो गया, समझिएगा। 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 कितना होगा, 6 होगा, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3q लिख सकते हैं और प्लस 1। अब इसमें स्टूडेंट ये देखना है कि हमारा कॉमन क्या हो रहा है, तो इनमें देखेंगे 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों से 3 को कॉमन ले लेता हूं मैं। 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 3q का स्क्वायर प्लस 2q बचा, और इधर प्लस क्या था 1, इसको हम लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m के इक्वल लिखेंगे, क्या, हेंस m इज इक्वल टू m के इक्वल लिखेंगे हेंस m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q। तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 के फॉर्म में। अब हमारा क्या बचा हुआ है, हमारा लास्ट में बचा हुआ है एक नंबर a, और a इक्वल टू 3q प्लस 2। इनका भी जब स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 a स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9q का स्क्वायर, 2ab का मतलब होगा 2 इंटू 3 2 जा 6q, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। अब यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 9 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 336q, है ना, 2ab 2 जस्ट अ मिनट, a स्क्वायर 2ab 2 इंटू 3q प्लस 2 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4q, और प्लस ये 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, समझिएगा। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इसको लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, और ये आंसर हो गया। तो या हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया कि इन 9 क्वेश्चनों को क्या है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप शुरू में लिखेंगे लेट अस एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b is equal to 3, q is
क्यू इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू इज ग्रेटर देन 0, क्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ निकालेंगे, पहले लिखेंगे r इक्वल टू 0 1 2 एंड उसकी वैल्यू लेंगे r से 0 से ज़्यादा r होगा, r 0 से ज़्यादा क्या होगा r होगा, r इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 इज ग्रेटर देन r, और इसके बाद a इक्वल टू 3 क्यू निकल गया, r इक्वल टू 0 पुट किया, r इक्वल टू 1 पुट किया 3 क्यू प्लस 1, r इक्वल टू 2 पुट किया तो a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, फिर उनका मैंने स्क्वायर निकाल दिया। स्क्वायर निकालने के बाद उन्हें 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के रूप में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।